विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। ओके, अब हटाइए पंकज शर्मा और राजकिशोर और कुमार सौरभ को लाइए जरा। पहले पंकज शर्मा। पंकज जी देखिए, के शर्मा जो कह रहे हैं वो अलग है, लेकिन आपने खुद मेरे शोज पर कई बार कहा कि आगे है महागठबंधन और अच्छा खासा आगे है। कहां गलती हो गई आपके असेसमेंट में पंकज जी, आपको क्या लगता है? मैं तो अभी भी कह रहा हूं कि जमीनी हालात जो थे उनमें महागठबंधन आगे था। मैं अभी भी कह रहा हूं कि महागठबंधन कम से कम 128 से 132 सीटें जीतने वाला था। लेकिन इस बार वोट चोरी नहीं हुई, इस बार वोट चोरी नहीं हुई, इस बार वोट डकैती हुई। अब जब वोट डकैती होगी तो इसी तरह के नतीजे आएंगे। इसलिए ये जो जीत है एनडीए की, ये कैसे हुई है, इसका अभी विश्लेषण आने वाले दिनों में देखिए पूरी तरह सामने आ जाएगा। नहीं पंकज जी, आप जो डकैती कह रहे हैं वो कैसे, जरा ये भी तो बताइए। विश्लेषण बाद में हो जाएगा, डकैती कैसे? नहीं, जब विश्लेषण होगा तभी समझ में आएगा। तो पहले से आप डकैती बोल रहे हैं सर, विश्लेषण बाद में करेंगे, ऐसे कैसे चलेगा? परोक्ष और प्रत्यक्ष दो तरह से डकैती हुई। हाँ। प्रत्यक्ष डकैती यह थी कि मतदाता सूचियों से 65 लाख नाम निकाले गए, फिर 20 लाख नाम जोड़े गए, फिर 7 करोड़ 42 लाख मतदाता सूची फाइनल हुई, फिर उसके वोट पड़े 7,45,000। यह है प्रत्यक्ष। परोक्ष 10-10 हजार रुपए 1.5 करोड़ लोगों के खाते में डाले गए। यह एक तरह की रिश्वतखोरी थी। क्या इसका चुनावों पर असर नहीं पड़ा? और चुनाव जब चल रहे थे तब भी रकम खातों में ट्रांसफर होती रही। यह थी परोक्ष वोट डकैती। वोट को प्रभावित करने की कोशिश और क्या कही जाती है। और निर्वाचन आयोग बैठा बैठा देखता रहा। अभी बताया आपके सामने कि राजस्थान में निर्वाचन आयोग ने क्या किया था। वही काम बिहार में क्यों नहीं हुआ? तो आप जब चुनावों को प्रभावित करने के लिए प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों तरह के हथकंडों का इस्तेमाल करते हैं तो इस तरह के नतीजे आते हैं। अब इस जीत का जश्न मनाइए, कोई बात नहीं है, जीते हैं, जश्न मनाना चाहिए। हम हर चीज को छीन लेंगे, डकैती से छीन लेंगे और फिर उम्मीद करेंगे आपसे कि आप हार को स्वीकार करिए। अरे आप कैसे जीते हैं, इस हार को कैसे कोई स्वीकार कर ले? ये आप एक अच्छा प्रस्तुत करते हैं। पंकज जी देखिए, पंकज जी क्योंकि आप किसी पार्टी से नहीं जुड़े हैं इसलिए मैं वैसे नहीं पूछ रहा हूं, पर यह पूछ रहा हूं कि पिछले 10 साल में कोई ऐसी हार है जो स्वीकार है? ये सारी की सारी वोट चोरी, वोट डकैती हुई, क्योंकि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी ने यही स्टैंड लिया है कि ये वोट चोरी गुजरात से शुरू हुई थी। वो तो आप कोई भी नतीजा मानने को तैयार नहीं है। आपको लगता है इसी बार चोरी हुई है या कितने चुनाव में चोरी हुई है, डकैती हुई है? देखिए, पिछले 10-11 वर्षों में निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली पर जिस तरह के संदेह खड़े हुए हैं, ऐसा कभी भी आजाद भारत में नहीं हुआ था। और अगर ऐसा हुआ है और ये संदेह सामने आए हैं तो इनके पीछे निश्चित तौर पर कोई ना कोई वजह है। और निर्वाचन आयोग हमेशा इसका स्पष्टीकरण देने से बचता रहा है, बल्कि विपक्ष पर आरोप लगाता रहा है। किसी भी संवैधानिक संस्था का लोकतंत्र में यह काम नहीं होता है। उसका काम है लेवल प्लेइंग फील्ड देना और सबकी बात सुनना। ये नहीं कि एक पक्ष लेकर के और विपक्ष पर आरोप लगाने लगे। ठीक है, राजकिशोर तिवारी। राजकिशोर आप बोलिए, मैं पूछ नहीं रहा हूं, आप बोलिए। आपने डिबेट सुन ली पूरी? नहीं, डिबेट मैंने सुन ली। पहले तो जो मैं एक तो माना कि कॉम्प्लीमेंट में जरूर करना चाहूंगा। पंकज जी की बात पे बाद में आऊंगा मैं, लेकिन एक कॉम्प्लीमेंट में करना चाहूंगा कि कुल मिला के कंचना और अनुप्रिया दोनों जो वहां पर जिस तरीके से इन दोनों प्रवक्ताओं ने बात की, मुझे लगता है कि ये बातचीत करने का एक आदर्श मानक होना चाहिए। बातचीत करने का बहुत शानदार तरीके से उन लोगों ने अपनी बात की। और मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि कोई प्रवक्ता क्या किसी पार्टी को हरा सकता है, ये मतलब जिस तरीके के लोग ट्रोल कर रहे हैं बिल्कुल ठीक नहीं है। ये भी अद्भुत दृश्य देखने को मिला मुझे कि सुरेंद्र जी और के शर्मा जी आपस में हंस भी रहे थे, लेकिन ठीक है, राजनीति में तलखी चलती रहती है। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा आपसे कि कुल मिला के राजनीति में, मतलब आपके साथ शो में आप जानते हैं कि मैं ज्यादा जगह नहीं बैठता हूं, बहुत कम जगह बैठता हूं। और कहते हैं ना, वसीम बरेवली साहब जो हमारे और आपके फेवरेट शेयर, वो कहते हैं ना कि अपने हर लफ्ज का खुद आईना हो जाऊंगा, उसको छोटा कह के मैं कैसे खुद बड़ा हो जाऊंगा। तो मतलब कुल मिला के जो एक दूसरे को छोटा बनाकर जो हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं, मुझे लगता है कि इससे बचना चाहिए। और आप याद करिए कि मैं बिहार